हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं करंट चैनलिंग देने जा रही हूँ डीएमडीएफ की। ठीक है, एनर्जी अपडेट रहेगा स्पेशली उन डीएम्स के लिए, ये जो जैसे बार बार आते हैं जाते हैं, मीन कांटेक्ट में आ रहे हैं जा रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, ये स्पेशली उनके लिए है क्योंकि अभी जो उनकी जो अभी की एनर्जी है वो यही बता रही है कि अभी वो एकदम कंफ्यूज है। मीन डीएम की एनर्जी है ये, पहले कलेक्टिव में दे रही हूँ। वो अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, और कंफ्यूज भी ऐसे आप कह सकते हो कि इतने ज़्यादा कि उन्हें समझ ही नहीं आ पाता है कि वो जैसे आपके साइड हमेशा क्या होता है, वो हमेशा जाते हैं वापस, लेकिन अपनी मर्जी के साथ वापस आते हैं। मतलब उसमें आपके साइड से चाहे कितने भी मैसेजेस या लंबे लंबे कॉल्स वो सब जाए, लेकिन अपनी मर्जी के साथ आते। तो स्पेशली मैं पहले एक चीज़ बता दूं, वो अपनी मर्जी के साथ नहीं आते, वो डिवाइनल पूरी की पूरी डिवाइनल डिसीजंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये कह लीजिए कि डिवाइनल है वो, इसीलिए वो तभी आते हैं जब उनका मन करता है। ठीक है, वो चीज़ हो गई। और यहाँ पे वो कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि उनके जैसे आपके अंदर ये सवाल आता है कि वो आए और चले गए अपनी मर्जी से, कमेंट और वो मतलब जो भी आपके अंदर रहते हैं कि कॉल किया, मैसेज किया और अपने हिसाब से कॉल मैसेज करके कट भी कर दिया, मतलब सारा कुछ वो खुद ही कट ऑफ कर लेते हैं आपकी साइड से। ऐसा क्यों होता है बार बार? असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी वो इधर से वापस जाते हैं, तो जब जाते हैं तब तो बहुत सारी पॉजिटिविटी वो लेकर के जाते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी वो लेकर के जाते हैं। लेकिन जब वो कार्मिक सिचुएशन से डील करते करते और जो भी कर्म प्रोसेस है, ठीक है, साथ में उनके असेंशंस भी चलते रहते हैं। साथ में ऐसा नहीं है कि वो एक हीलर के रूप में काम नहीं करते, वो औरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मीन वो भी हीलर के रूप में काम करते हैं, पर उनका हीलिंग का प्रोसेस और तरीके अलग होते हैं। वो लोगों की हेल्प करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में। आप लोगों का क्या रहता है, डिवाइनल रहते हैं, सोल टास्क रहते हैं, आप उस तरीके से काम करते हो। लेकिन उन लोगों की क्या रहते हैं, उन लोगों के जो काम है वो एक अलग तरीके से उनको डिवाइनल चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, वो उस हिसाब से करते हैं। जहाँ हमें लगता है कि वो कर्मा में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा सब चीज़ों में, लेकिन जब वो सारी चीज़ें करने के बाद वो अपने आप को देखते हैं कि अभी सब कुछ हो चुका, सारे काम कंप्लीट हो गए। अब वो जब अकेले बैठते हैं तब वो ये चीज़ सोचते हैं कि उनकी डीएफ एनर्जी और ऐसे ऐसे मतलब सारा कुछ, ऐसा नहीं है कि वो समझते नहीं है या सोचते नहीं है कि हम आए और वापस चले गए। अभी मैसेजेस या लॉन्ग कॉल्स, ये सब जो चीज़ें आप ट्राई करते रहते हो, मीन ऑब्सेशन की स्थिति आप जो दिखाते रहते हो ना, को डिपेंडेंसी, या फिर ये कह लीजिए जो 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 चीज़ें आप दिखाते हो वो उन्हीं चीज़ों से रन करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ें ओवर कर देते हो और उनके पास उस चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। जब आप ओवर करना शुरू कर देते हो तो वो वहाँ से रन करना शुरू करते हैं, और वो ऐसे रन करते हैं कि फिर वो अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं। और आप कभी भी देखना, आप जब भी डीएम को ये चीज़ बोलोगे कि ये चीज़ मत करो, ये चीज़ मतलब इस तरीके से कोई भी चीज़ आप बोलोगे, आप दोनों के बीच किसी भी चीज़ को लेकर बहस होगी कॉल पे या मैसेज पे, तो वो सडन से यही कहेंगे कि मुझे ज़्यादा फोर्स करोगे तो मैं वापस से मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से करूँगा। वैसे वाली चीज़ें होने लगती हैं। तो हमेशा आपको ये लगेगा कि जो डीएम एनर्जी है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। मतलब कभी कभी आपको ऐसा लगेगा हमेशा सारी चीज़ें अपने हिसाब से ही, मतलब कॉल मैसेजेस के रिप्लाई, हर चीज़ जो आप बोल सकते हो ना। मैं यहाँ कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट दोनों सिचुएशंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी जो डीएम एनर्जी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है कि जैसे हमेशा वो रन करके चले जाते हैं। ठीक है, आपके ऑब्सेशन और ये सारी चीज़ें जो आपको डिपेंडेंसी दिखाना शुरू करते हो, वो रन करके तो चले जाते हैं, पर वो जब वापस आने वाले होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा ना सोच रहे होते हैं उस वक्त कि मतलब अभी हम वापस जाएंगे, क्या सोचा जाएगा हमारे बारे में, क्या ख्याल होंगे, मतलब हमारे बारे में कितना ज़्यादा बुरा बुरा सोच लिया गया होगा। और इस चीज़ से भी डरे हुए होते हैं। तो उनके साथ जो सिचुएशन अभी बनी हुई है वो कुछ इसी तरीके की है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की एनर्जी में। पर एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये 88 पोर्टल है। ठीक है, यहाँ आपकी जो चीज़ें हैं वो डिसाइड करेंगी। और अगला जो 99 पोर्टल आ रहा है ना, नेक्स्ट जो पोर्टल आएगा अगस्त के बाद, वो डिसाइड करेगा आपकी न्यू बिगनिंग्स। बहुत सारे ट्विंस की न्यू बिगनिंग्स आ जाती हैं उसी बीच में, क्योंकि 99 पोर्टल ही हमेशा से कारण रहा है न्यू बिगनिंग्स का। 88 या 99, 88 में आपको हिंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर न्यू बिगनिंग्स रहेंगी
तो आपको ऑलरेडी ड्रीम्स के जरिए या किसी भी जरिए, या फिर ये कह लीजिए जो नेचर के साइन है उन जरिए बार बार आपको वो चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। लाइक प्लेजार्ड की बात कर सकते हो, बटरफ्लाई, फेदर, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको साइन मिलना शुरू हो जाते हैं जब भी न्यू बिगनिंग्स आती है, और वो भी कपल में शो होते हैं। लाइक पिजन्स भी आप अगर देखोगे तो कपल रूप में शो होंगे, वो चीज़ होती है। एक जो चीज़ बता दूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा क्रिएट तब होता है जब आपके रियूनियंस आते हैं। जब रियूनियन आते हैं तब भी आपको हमेशा ऐसा होता है कि चीज़ें कपल में शो होंगी। लाइक आप अगर बटरफ्लाइज भी देखोगे तो दो दिखाई देंगे एक साथ, वहाँ एक भी एक्स्ट्रा दिखाई देगी कि तीसरी भी दिख जाए, वैसा वाला। और अगर सांपों का जोड़ा देखोगे तो भी आपको दो ही दिखाई देंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें होंगी। तो आपके साथ कभी भी नोटिस करना कि जब रियूनियंस आते हैं, चाहे वो इनर रियूनियन हो चाहे वो आउटर रियूनियन हो, लेकिन वो हमेशा ऐसे ही आते हैं, ठीक है। डीएम डीएफ जो रियूनियंस होते हैं वो कुछ इसी तरीके से आते हैं। अब यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स की मैं जो बात करी थी वो नेक्स्ट पोर्टल आएगा, और एक पोर्टल में आपको हिंट मिलना शुरू हो जाएगी अगर तो आपकी न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ आप लोगों को क्लियर कर दूँ, यहाँ जो डीएम है वो अभी बहुत ज़्यादा मतलब हताश से कह सकते हो, कंफ्यूज तो है ही हैं, लेकिन साथ में हताश और हारा हुआ सा भी महसूस करें, क्योंकि जब भी उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चीज़ों में लग जाती है, बहुत ज़्यादा इधर उधर कामों में लग जाती है, उसके बाद वो उनकी जो एनर्जी है ना, वो बस यही सोच रही होती है कि किसी भी तरीके से डीएफ से वापस से कॉन्टेक्ट हो जाए। लेकिन वो कांटेक्ट कट करते भी अपनी तरफ से। हमेशा कभी भी नोटिस करना, ज़्यादातर चीज़ों में, ज़्यादातर सिचुएशन या ज़्यादातर जर्नी में यही चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि उनको जब लगता है कि नहीं, अभी वो एकदम सफिशिएंट, एकदम बहुत ज़्यादा संतुष्ट फील करना शुरू कर देते हैं कि सब कुछ बैलेंस है वापस आने के बाद, तो वापस से चले जाते हैं अपने कामों में। लेकिन ये चीज़ वो जानबूझ के नहीं करते, वो इसलिए हो रही है क्योंकि उनके काम पेंडिंग पड़े होते हैं। पेंडिंग मीन उनको और भी काम उनके याद आ रहे होते हैं, मतलब जो भी कार्मा उनके लगे होते हैं वो सारे याद आ रहे होते हैं, और इस वजह से अब वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी बार वो डीएफ से रन कर जाते हैं, जिसमें कुछ जो मेन कारण हो जाते हैं वो यही हो जाते हैं कि आपका मतलब हद से ज़्यादा एक तरीके से उन पे नज़र रखना, मतलब कह सकते हो ऑनलाइन आना ना आना, उस सब चीज़ पे, ठीक है। लास्ट सीन हो गए, मैसेजेस के रिप्लाई नहीं आ रहे तो आप बार बार भर भर के मैसेजेस करे जा रहे हो, आपका जो ऑब्सेशन है वो सब देख के वो डीएम रन करेंगे उस चीज़ से, ठीक है। लेकिन अगर तो कोई डीएम एनर्जी नहीं होगी, मेनली मैस्कुलाइन एनर्जी होगी सिर्फ, तो वो क्या करेगी, आप मोस्टली मैस्कुलाइन एनर्जीज को देखोगे, एक क्वेश्चन के दो जवाब, और मतलब आराम से वो बैक टू बैक आंसर करते हैं। उनके साथ ही सिचुएशन नहीं होती है। जो डीएम एनर्जी होती है वो ये चीज़ करती ही है, और वो चाहे कोई भी डीएम हो वो ये एनर्जी करेगी ही करेगी कि बैक टू बैक आंसर तो बहुत रेयर ही होता है कि अगर कभी मिल जाए, तो उस टाइम जब एनर्जी उनकी ठीक चल रही होती है, एकदम बैलेंस होती है, तभी ये चीज़ होती है। अदरवाइज तो कभी कभी ऐसा होता है आपने मैसेज कर दिया और लंबे लंबे टाइम में आंसर आ रहा है, वो चीज़ हो रही है बहुत बहुत देर में, तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो लोग अभी जो डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा हारी हुई महसूस कर रही है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो हारे हुए ज़रूर महसूस करें, लेकिन उनके अंदर एक उम्मीद, एक होप ज़रूर है कि नहीं, डीएफ उनको फिर से माफ़ कर देगी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है, अभी जो सारी चीज़ें आ रही है वो डीएफ के हाथ में आ रही हैं वापस से। क्यों? क्योंकि डीएफ का डील करना ही चीज़ों को ये तय करेगा कि जो डीएम हैं रन करेंगे वापस से, या फिर वो रुकेंगे, ये सिचुएशन सॉल्व होगी आगे या नहीं होगी, वो वाली चीज़ है। मतलब ये जो जर्नी है वो स्टक रहेगी या नहीं रहेगी, ये डीएफ पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो ऑब्सेशन वाली स्थिति है वो सिर्फ डीएफ की साइड से होती है, कोडिपेंडेंसी है वो भी सिर्फ डीएफ की साइड से होती है ना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डीएफ की साइड से होती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो हमारे 7 चक्रास हैं, इन 7 चक्रास में जो नीचे के 3 चक्र हैं वो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी पावरफुल होती है उन चक्रास पे, और जो ऊपर के 3 चक्रास हैं उसमें हमारी जो डीएफ एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, वो पावरफुल होती है, और नीचे के चक्रास में डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी। लेकिन जो अपर का, सबसे ऊपर का चक्र है, उसमें क्राउन चक्र, वहाँ पे डिवाइनल सारी चीज़ें चलती हैं, कि वहाँ पे ही आपके, अगर आप एक गाइड के रूप में हो, एक किसी भी स्टार चाइल्ड हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो आप, ठीक है,
स्टार सीड वगैरह, या फिर आप ये कह सकते हो लाइट वर्कर हो या हीलर हो, जो भी हो आप, एक ट्रूथ सीकर हो, जो भी हो आप, तो आपके सामने वहां पे चीजें कैसी होंगी, वहां पे आपका क्राउन चक्र वर्किंग होगा, ठीक है। तो ये रेयरली बहुत सारी चीजें हैं जो रेयरली ही मिलती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे के 3 चक्रास होते हैं, यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा वर्किंग होती है, हाईली एक्टिव होती है। तो इस वजह से जो ऊपर के 3 चक्रास है, लाइक हार्ट चक्रा हो गया आपका, ठीक है, और बाकी के जो नीचे के चक्रास हैं, वो सारे चक्रास आप ये देखोगे कि डीएफ के एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से जो एक होता है ना अनकंडीशनल लव वाली स्थिति, वो सिर्फ डीएफ की साइड होती है। डीएम की साइड वो चीज खाली होती है, डीएम की साइड वो चीज नहीं होती, वहां पे 3D ही सबसे ज्यादा एक्टिव है डीएम के साइड में अगर देखा जाए तो। इसी वजह से जो डीएम साइड है वो हमेशा वर्क में मतलब बहुत ज्यादा ही इंडल्ज हो जाते हैं और उन्हें चीजें समझ ही नहीं आती, इसलिए उनको ये जर्नी भी अगर आप समझाने बैठोगे तो इजीली समझ नहीं आएगी। ट्रस्ट जरूर रहता है हर चीज पे, डिवाइनल है क्योंकि, लेकिन वो उन्हें समझ उतनी जल्दी नहीं आती है, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज यहाँ पे नंबर्स, सबसे ज्यादा जो चीजें हो रही हैं अभी वो नंबर्स की हो रही हैं। आपको अगर 2 दिखेगा तो फिर आपको बहुत बार 2 ही दिखेगा अभी इस टाइम पे। 14, 18 दिख रहे हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे 25, 7 साथ में दिख रहे हैं, कई बार हो रहा है, ठीक है, 7, 7, 7 हो रहे हैं, यहाँ पे 5 हो रहे हैं अभी, है ना। 11 तो रेयर ही दिख रहा है, पर 11 जब दिख रहा है तो 6, 9 भी आपको थोड़े टाइम में या तो पहले दिख गया होगा या फिर बाद में दिख गया होगा, ये चीज अभी हो रही है। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं और सारी चीजों की बात करूं तो अभी जो डीएफ एनर्जी है वो ये जो होप होती है ना कि हाँ डीएम रन कर गए हैं अब आएंगे वापस से, वो खो चुकी है। अभी यहाँ पे डीएफ ने ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल मतलब ऑब्सेशन वाली जो चीज है वो खत्म हो गई डीएफ की साइड से, जी नहीं, यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, लेकिन अगर डीएम आते हैं तो वापस से उसी कह सकते हो आप उसी रूप में काम करना शुरू कर देती है उनकी एनर्जी जो डीएफ की है। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो कंट्रोल करने की जरूरत है अपने ऑब्सेशन को, अपने कोडिपेंडेंसी को, क्योंकि आप जब सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे तो आप चीजों को अच्छे से डील करेंगे, अपने काम अच्छे से करिए। बस ये है कि आप ओवर शो मत करिए कुछ भी चीज कि आप लगातार शो कर रहे हो कि आप सिर्फ डीएम ही है आपकी लाइफ में और कोई है ही नहीं, ऐसा वाला करना ही नहीं होता कभी भी, क्योंकि आपको और भी चीजें करनी होती है। कल को आप जैसे एज अ गाइड वर्क करते हो, ठीक है, या फिर लाइट वर्कर के रूप में वर्क करते हो या कुछ भी करते हो, आप एज अ हीलर वर्क करते हो, तो भी आपके बहुत सारे काम होते हैं, आप बहुत सारी चीजों में खुद भी इंडल्ज हो जाते हैं। तो आपको अपना ध्यान अभी ही उस चीज पे लगाना है कि जो भी चीजें आप कर रहे हो ना, तो आप अपना टाइम उन चीजों में भी लगाएं, ठीक है, जिसमें आपका सेल्फ भी हो, ठीक है, आपका योर सेल्फ जो हम बोलते हैं ना अपने सेल्फ पे ध्यान दो, योर सेल्फ सबसे ज्यादा अपने सेल्फ पे रहो, है ना, खुद पे ज्यादा ध्यान दो। जब भी हम मोटिवेशनल चीजों पे जाते हैं तो हर उसमें यही बोला जाता है कि अपने आप पे ध्यान दो, अपने लिए करो, अपने आप पे ध्यान दो, अपने लिए करो। तो यहाँ पे आप सेल्फिश नहीं हो जाते हो, यहाँ पे बस ये होता है कि आप अपनी चीजों को भी कर रहे हो और चीजों को करते करते, तो वो चीज है यहाँ पे। तो अभी बस मैं यही कहूंगी कि यहाँ पे बस यही है कि डील कैसे करेंगे डीएफ, बस वो ही डिसाइड करेगा कि आगे जर्नी कैसे जाने वाली है, ठीक है। और यहाँ काफी सारी जो डीएफ है वो फियर में भी हैं, मेरे को जो समझ आ रहा है अभी, मेरी जो इंट्यूशन पावर अभी जो बोल पा रही है वो यही कह रही है कि काफी सारी जो डीएफ है वो फियर में भी हैं कि ये फियर लेके बैठे हैं कि अगर उनके डीएम आएंगे तो क्या वापस चले जाएंगे, मतलब पहले से ये फियर बना के बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों सोचना है, आप पॉजिटिव रहिए, ना तो ये सोचिए कि चले जाएंगे, ना तो ये सोचिए आ जाएंगे, बस जो हो रहा है उस मिरेकल को फील करिए, उसको देखिए और उसको समझिए और उसको जिए। बस ये ना करें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये थोड़ा ओवर थॉट्स में आप चले जाते हैं, जब ओवर थिंकिंग करना शुरू करते हैं वहां सारी चीजें गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा खराब चीजें आप लोग करते हैं। अभी 8-8 पोर्टल ओपन होने वाला है और इस 8-8 की एनर्जी जो है मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी, ठीक है, कि क्या रहने वाली है और कब तक ये ओपन होंगी गेट्स, इसके जो स्टार गेट्स हैं वो कब तक ओपन होंगे और किस तरीके की इसकी एनर्जी रहने वाली है, ठीक है। हमेशा जो 8-8 पोर्टल होता है, बेशक ये कह सकते हैं कि सारे ही पोर्टल अपने आप में खास होते हैं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ खास होता है। हर पोर्टल आपके लिए कुछ ना कुछ मैजिक, मिरेकल
और एंजल्स का सपोर्ट कह सकते हो, बहुत कुछ लेकर के आता है ना, नंबर्स का सपोर्ट, डिवाइनल सपोर्ट, हर चीज़। बस कुछ चीज़ें यहाँ पे हम पे भी डिपेंड करती है कि हम चीज़ों को कैसे डील करते हैं, क्योंकि एक जो गाइड है वो काफ़ी लोगों को गाइडेंस, अभी जैसे कोई भी मैं हूँ या और भी जो गाइड हैं वो गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन सुनी तो बहुत लोगों ने, समझा बहुत लोगों ने, लेकिन अप्लाई किस किस ने किया, इम्प्रूव किस किस ने किया, ठीक है, अपने आप में उन चीज़ों में जहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं वहाँ सुधार किस किस ने किया, बस डिपेंड उन पे सारा कुछ करता है ना। तो बस वही चीज़ है, इनमें से काफ़ी सारी जो डीएफ है वो डील कर जाएंगी। मेरी जो एनर्जी कह पा रही है अभी, वो काफ़ी सारी डीएफ जो है वो डील कर जाएंगी। और होप सो कि मेरा ये मैसेज सुनने के बाद जो भी डीएफ फियर लेके बैठी होंगी तो अपने फियर को हील करेंगी, फियर निकालेंगी अपने मन से, है ना, ओवर थॉट्स लाना बंद करेंगी, ओवर थिंकिंग करना, और चीज़ों को पॉजिटिवली लेना शुरू करेंगी। और उम्मीद तो यही है कि अब की बार जब डीएम आ रहे हैं तो चीज़ों को वो अच्छे से हैंडल करेंगी। अच्छे से मीन क्यों कि वापस से वही चीज़ नहीं दोहराएंगी जो डीएम आए और जो आपका वो ही बिहेवियर देख के वो वापस चले गए, ठीक है, वो रन कर गए, वो चीज़ नहीं दोहरानी है, ठीक है। तो देखते हैं आप लोग क्या करते हो, है ना। चलिए फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए, मिलते हैं फ्रेंड्स।